जो नहीं कर पा रहे हैं किसी समस्या का समाधान, उनका नाम है आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, हमारे शिक्षा मंत्री। वैसे मैं उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी एक खास वजह है। देखिए दोस्तों, नीट पेपर लीक हुआ और मैं ये मानता हूँ या समस्त देश ये जानता है कि बगैर मंत्रियों के या बड़े जो मछलियाँ हैं, उनकी इसमें साँठ-गाँठ के बगैर ये पेपर लीक नहीं हो सकता है। एनटीए क्या कर रहा था? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी, जिन्होंने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, विभिन्न एजेंसियों को दे रखा था, उन एजेंसियों के माध्यम से ही ये पेपर लीक हुए हैं और इसमें कहीं न कहीं सरकार के बड़े-बड़े गुरके इसमें शामिल हैं। देखिए दोस्तों, आज़ादी के बाद जिस एक मंत्रालय में सबसे ज़्यादा हमारा काम होना चाहिए था, उस मंत्रालय में सबसे कम काम हुआ, वो है शिक्षा मंत्रालय। हमने रक्षा पे बहुत काम किया, हमने फाइनेंस पे बहुत काम किया, हमने गृह मंत्रालय में बहुत काम किया, अन्य कई मंत्रालय हैं जिस पे बहुत सारा काम हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में सबसे कम काम हुआ। पहले आज़ादी के बाद जो भी शिक्षा मंत्रालय चले, वो जिहादियों के हाथ में चले, कभी वामपंथियों के हाथ में चले और अभी ऐसा लगता है मुझे ये बिल्कुल नौसिखियों के हाथ में है। आप पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, ये हमारी खामियाँ हैं कि इस तरह के लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, जिन्हें हमने चुनकर भेजा है और लाखों-लाखों जो विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य अंधेरे में चला गया है। देखिए, इस देश को शिक्षा के अधिकार के अलावा भी समान शिक्षा के अधिकार की ज़रूरत है। एक समान शिक्षा का अधिकार जैसे अमेरिका में है या यूरोप के देशों में है कि जहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बेटी या बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, उसी स्कूल में उसके ड्राइवर का, उसके कुक का, उसके धोबी, उसके नाई सबका बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है। क्या हमारे देश में ये पॉसिबल है? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा कोई कानून लाएँगे जिसमें समान शिक्षा के अधिकार पे बात हो सकती है? देखिए, शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। ये हमारे जीवन के लिए आपको पता है कितना इसकी महत्ता है। इसको समझने की आवश्यकता है। आप लगाइए कि इतने ये पेपर जो लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं, अभी 22 लाख विद्यार्थियों ने इसका पेपर देना था और ये पेपर अगली बार कब होगा और ये क्या सही से हो पाएगा? इसका सवाल अभी भी बना हुआ है। और जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, हालाँकि जाँच सीबीआई कर रही है, लेकिन सीबीआई के हाथ में भी अभी तक बड़ी मछलियाँ उनके शिकंजे में नहीं फँसी हैं। ये बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं और ख़ास तौर पे जो भी ये देश भर में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनकी जो नेटवर्थ अरबों में है, इन कोचिंग सेंटरों का भी इसमें बहुत बड़ा खेल है, जो ये विद्यार्थियों से लाखों-लाखों फीस लेती हैं और एजुकेशन के इस कोचिंग के नाम पे इनका कोई स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है कि वहाँ पर जाके किसी भी विद्यार्थी को सैटिस्फैक्शन हो। तो मेरा सरकार से पुनः आग्रह है, इसमें गहन जाँच करी जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। देखिए, कानून हमारा बहुत कमज़ोर है। अगर मान लो कल के दिन इन लोगों को पकड़ा भी जाता है, इवन बड़ी मछलियाँ भी आप पकड़ लेते हैं, तो उनको सज़ा क्या होगी? वो फिर से ज़मानत पे छूट जाएँगे और विगत में भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि कानून भी बहुत लचर है। कानून भी सरकार ने इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए। ऐसे पेपर लीक करने वाले और जो इस तरह की कालाबाज़ारी करते हैं, उनके लिए सख्त सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं फिर से सरकार से आग्रह करूँगा कि इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए जाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।